हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बहुत ही बढ़िया स्टॉक के बारे में बात करते हैं जो हर किसी को इसके बारे में पता होगा क्योंकि ये कंपनी का नाम है टाइटन और टाइटन का नाम सुनते ही सबको पता चल जाता है कि हमारे इंडिया का सबसे बड़ा धुरंधर जो थे वो इस स्टॉक को लेकर के खरीद के बैठे हुए थे और उन्होंने इसमें सबसे बड़ा प्रॉफिट किया था। जो इसके बारे में सब कुछ जानते होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे इस स्टॉक के सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको केवल दो चीज बताऊंगा, एक तो सपोर्ट और टारगेट, दूसरा ट्रेंड किस तरह से पता करते हैं वो चीज। बाय सेल की एडवाइस बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए बनाया जा रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो अब यहाँ पर देखिएगा, स्टॉक में ये जो लो बना था, स्टॉक ने उसके ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने और ऊपर लो बनाया, और ये जो लो बनते हैं वो हमारे पुराने हाई लेवल्स ही होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो लो बना है ये हमारा पुराना हाई लेवल था। ये देख सकते हैं यहाँ पर जो पुराना हाई था वही स्टॉक का हमारा यहाँ पे लो बना। फिर स्टॉक ने पुराना जो हाई बनाया वो हमारा स्टॉक ने फिर से यहाँ पे हाई बनाया, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ, जो लेवल से थे वो आपके काम करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है। तो उस तरह से स्टॉक ने फिर हाई यहाँ पे बनाया, और ये जब हाई बनाया उस दिन आप देखेंगे कि कैंडल कौन सी बनी थी, ये बनी थी हमारी इन्वर्टेड हैमर। यहाँ पर देखेंगे इन्वर्टेड हैमर, यहाँ पर भी देखेंगे तो इन्वर्टेड हैमर, तो यहाँ पर भी देखेंगे तो एक इन्वर्टेड हैमर बनी। तो जब भी इस तरह की कैंडल बनती है अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं जब लो का ब्रेकआउट होता है। तो यहाँ पर देखिएगा स्टॉक ने फिर से हमारे इसी लेवल को टेस्ट किया, जो हाई बना वो यहाँ पर भी किया, यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब स्टॉक हमारा जो है इसी के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है और स्टॉक हमारे इसी लेवल का सपोर्ट ले सकता है अगर हमारा ये लेवल टूटा तो। क्यों? क्योंकि स्टॉक अभी हमारे इसी सपोर्ट पर पहले भी आया था और यहाँ पर भी सपोर्ट उसने यही लिया, क्योंकि अभी स्टॉक हाई बनाने के बाद लो यहीं पर बना है। तो ये अब आपका मेजर सपोर्ट लेवल माना जाएगा, क्योंकि स्टॉक अगर इसको तोड़ेगा तो गिरावट आएगी। और ये कम से कम कहानी एक वीक से चल रही है। स्टॉक ना तो इसके हाई को ब्रेक कर रहा है ना लो को ब्रेक कर रहा है। अब अगर हाई का ब्रेकआउट होता है तो टारगेट कौन सा रखना है, टारगेट में बता देता हूँ। पहले हाई के जो रेंज है वो कौन सी है वो हम देख लेते हैं। तो ये रेंज हो गई स्टॉक के ऊपर की नीचे की। जब ये रेंज ब्रेकआउट होगी तो एक छोटा टारगेट मिलेगा इस कैंडल के लो का, और यही क्यों मिलेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको मैं इसका जो है लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ ब्लैक कलर से। और इसका जो लो है ये आपको क्यों मिलेगा टारगेट में, क्योंकि यहाँ पर पहली बार हाई बना था। ये यहाँ पे देखिएगा कितनी बार स्टॉक ने बनाया है। ये हाई इतना इम्पोर्टेंट है कि पहली बार में शायद स्टॉक को ब्रेकआउट करने ही ना दे। वो तब पॉसिबल होगा जब स्टॉक में 5 से 10 गुना वॉल्यूम जनरेट होगा और एक ही दिन स्टॉक अपने इस हाई को ब्रेकआउट कर दे। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं वो स्टॉक को ऊपर जाने नहीं देंगे, यहाँ से ये सेल करना स्टार्ट कर देंगे, इसलिए स्टॉक को ऊपर नहीं जाने देंगे। और जैसे स्टॉक हमारे इस लेवल को ब्रेक करेगा तो आपका ऊपर का टारगेट मिलेगा जो यहाँ पर इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का हाई है। तो आप किसी एक का टारगेट रख दीजिएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट टारगेट छोटे छोटे टारगेट करते हुए यहाँ तक पहुंच जाएंगे जो हमारा पुराना वाला हाई लेवल है। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो 3855 का है। और ये लेवल भी देखेंगे पहले दिन भी वही बना, दूसरे दिन भी वही बना, एक दिन छोड़ के तीसरे दिन भी वही बना, फिर एक दिन छोड़ के चौथे दिन भी वही बना, फिर पांचवें छठे दिन यहाँ पे 2 दिन बाद छोड़ने के बाद फिर 2 दिन फिर यही लेवल बना। तो स्टॉक का ये जो टारगेट है ये आने के बाद स्टॉक फिर से गिरावट दिखाएगा, क्योंकि पहली बार स्टॉक को ऊपर नहीं जाने देगा। अब हम बात कर लेते हैं स्टॉक में ट्रेंड की, कि ट्रेंड कैसे पहचानते हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कुछ नहीं, 9 डेज का मूविंग एवरेज का सपोर्ट देखना है कहाँ पर लिया। जैसे यहाँ पे स्टॉक इसके ऊपर गया
फिर यहाँ से आपको बाय एंट्री करना थी, जब तक बने रहना, जब तक स्टॉक इसके नीचे ना आए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते थे, क्योंकि हमारे लिए ये स्विंग ट्रेडिंग यही होती है। फिर यहाँ से ऊपर गया स्टॉक, यहाँ तक गया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस कैंडल में फिर से नीचे चला गया था, तो यहाँ अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे, या फिर आप ये कैंडल अगर समझ जाते तो यहाँ पे भी बुक कर सकते थे। उसी तरह अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो सेम सिचुएशन बनी और यहाँ तक आपका प्रॉफिट बनता, क्योंकि 9 डेज के मूविंग एवरेज का बहुत ही बढ़िया काम करता है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हर एक दिन कैंडल रेड बनी, हर एक कैंडल ने लो का ब्रेकआउट किया और स्टॉक यहाँ तक आया। फिर स्टॉक में इन्वर्टेड हैमर बनी और फिर स्टॉक ने क्या किया, इस लो को ब्रेक करके यहाँ लो बना दिया। तो हमें वेट करना है कि जब स्टॉक नया लो बना रहा है तो वेट करना है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। अभी स्टॉक इसी लो पर खड़ा हुआ है जहाँ पे पहला सपोर्ट लेवल था। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पुराने हाई लो को बिल्कुल भी ना भूलें, जो कि मैंने यहाँ नीचे भी बताया है। यहाँ पर भी आप कहीं पर भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पुराने जो लो हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिएगा यहाँ पे जो लो बना वो हमारा पीछे जा करके सपोर्ट बना हुआ है, तो आप देख सकते हैं कहीं पर भी अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये जितने भी लेवल्स होते हैं हमारा वहीं से निकल के आते हैं, कहीं अलग से नहीं आते हैं। यहाँ पर भी देखेंगे तो वही लेवल आपको दिखाई दे रहा है जो पुराना लो और हाई बना हुआ है। तो इस तरह से आपको ये वीडियो के माध्यम से सपोर्ट और टारगेट देखने को मिलेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा।